देश की राजनीति में हमेशा से सत्ता के खेल चलते रहे हैं, लेकिन ये खेल अब और ज्यादा जटिल हो गए हैं। मोदी, अमित शाह और नितिन गडकरी, तीन नाम जो हमारे देश के भविष्य को तय कर सकते हैं। लेकिन जब गडकरी को प्रधानमंत्री पद की दौड़ में सबसे बड़ा खतरा माना जाता है, तो क्या मोदी और शाह इसे रोकने के लिए कोई भी हथकंडा अपनाएंगे? क्या इस अंदरूनी सियासी जंग से भाजपा की एकता टूटेगी और जनता इस सब का विरोध कब करेगी? इस वीडियो में हम इसी पर गहराई से चर्चा करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझना जरूरी है कि भारतीय राजनीति में सिर्फ बाहर के विरोधी ही नहीं, बल्कि पार्टी के अंदर भी तगड़े मुकाबले होते हैं। जब जब कोई नेता बहुत तेजी से उभरता है या जनता के बीच उसकी पकड़ बढ़ती है, तब तब मौजूदा सत्ता का डर भी उतना ही बढ़ जाता है। यही डर आपको आज भाजपा में साफ दिखता है। नितिन गडकरी, जो अपनी सादी छवि, रिकॉर्ड सड़क निर्माण और लगातार विकास के लिए जाने जाते हैं, अनेक बार सत्ता के केंद्र के लिए खतरा कहे गए हैं। संघ समर्थन, जमीनी लोकप्रियता और स्वतंत्रता, ये सब कुछ ऐसा है जो भले ही पार्टी को मजबूत बनाए, परंतु ताज पर बैठे नेता को हमेशा असहज रखता है। मीडिया और सोशल मीडिया अटकलों से भरे पड़े हैं। क्या गडकरी वाकई मोदी के लिए चुनौती है, या ये सारा माहौल ही सत्ता के वास्ते रचा गया एक ब्रह्मजाल है? अगर आप गडकरी के हाल के बयानों को देखें तो साफ महसूस होता है कि वे पार्टी के भीतर अपने लिए स्पेस बना रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा नेतृत्व मोदी और शाह हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि एक नेता, एक चेहरे वाली पार्टी की छवि बनी रहे। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल है, जब एक कैबिनेट मंत्री के खिलाफ ही पेड कैंपेन चल जाता है, सोशल मीडिया पर उनकी छवि खराब की जाती है और उनके बेटे के कारोबार को बिना ठोस सबूत के शक की नजर से देखा जाता है, तो क्या यह सिर्फ विपक्ष का षड्यंत्र है या ये असल में भाजपा के भीतर का खेल है? क्या पार्टी के सबसे अंदरूनी गलियारों में भी भरोसे की कमी है? राजनीति में हमेशा दो बातें होती हैं, एक वो जो दिखती है और एक वो जो अंदर ही अंदर पकती है, बिना शोर, बिना तामझाम। गडकरी को लेकर संगम में हो रही चर्चाएं, नागपुर में बढ़ती बेचैनी और लगातार ऐसे फोन जो सब ठीक है बोलते हैं, ये बताता है कि भाजपा का अंदरूनी तापमान अब सामान्य नहीं है। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी कैसे देखते हैं ये सब। उनका तरीका हमेशा से ही विरोध की आहट मिलते ही उस दबाने का रहा है। मोदी जिस मिनट किसी भी सहयोगी, मंत्री या सांसद में जरा सी आजादी देख लेते हैं, तुरंत टीम शाह उसको मैनेज करने में जुट जाती है। संसदीय दल की बैठकों में बहस से डरना, खुली वोटिंग से बचना और एनडीए की औपचारिक बैठक में ही पीएम घोषित करा देना, ये सब उसी रणनीति का हिस्सा है। इससे यह भी साफ होता है कि भाजपा असल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दिखावे भर में विश्वास करती है। दूसरी तरफ गडकरी का खुलकर यह कहना कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में 3 लाख वोट काट दिए गए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सीधा सवाल है। अगर सत्ता का केंद्रीय मंत्री ही ये कह रहा है, तो आम मतदाता क्या महसूस करता होगा? क्या ये वही चुनाव आयोग है जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में निष्पक्षता की मिसाल माना गया था? आज वो केवल सत्ता का उपकरण बनकर रह गया है, जनता के विश्वास का साथी नहीं। दूसरा दिलचस्प पहलू यह है कि पेड कैंपेन, इमेज मैनेजमेंट और पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने का नया दौर आ चुका है। आज मीडिया बाल कंघी तक पर हेडलाइन बना देता है, लेकिन जब पार्टी के अंदर धमाके जैसी बातें निकलती हैं, तो या तो उन्हें दबा दिया जाता है या फिर किसी दूसरे बखेड़े के नीचे दबा दिया जाता है।